नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप समझ सको तो समझ लेना। आज मेरी आवाज़ काँप रही है तो समझ लेना यह डर नहीं है, यही सदियों का बोझ है। मैं एक पिता की खामोशी हूँ जो खेत में काम करते-करते और लोगों के घरों में काम करते-करते, मज़दूरी करते-करते अपने बेटे के कॉलेज का सपना देखता है और यह सोचकर सो नहीं पाता कि कहीं मेरी जाति उसके रास्ते में दीवार न बन जाए। मैं उस माँ का आँचल हूँ जिसे आँसू छिपे नहीं रहते, क्योंकि उस बच्चे को यह सिखाया है, सोना मत बेटा, पढ़ते रहना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज का दर्द शोर नहीं करता, यह सीने में दबाकर धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ता है। जब एक एसटी का बच्चा, एससी और एसटी का बच्चा क्लास में अकेला बैठता है तो वह अकेला नहीं होता दोस्तों, उसके साथ उसकी पूरी पीढ़ी बैठी होती है। जब वह किताब पढ़ रहा होता है जब वह किताब पढ़ रहा होता है वह अपने अस्तित्व को साबित कर रहा होता है। नया यूजीसी कानून हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, ये उस बच्चे के लिए सुरक्षा की ढाल है जो बच्चा पढ़ना तो चाहता है पर हर रोज अपमान से डरता है। लोग कहते हैं भावुकता क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अगर आपका बच्चा आपकी पहचान छुपाकर पढ़े तो क्या भावुक नहीं होंगे? हमारे बच्चे ने डर के साथ सपने देखे हैं। उन्होंने तालियों के बिना मेहनत की है। उन्होंने यह भी सीखा है कि चुप रहकर आंसू कैसे पिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अब भेदभाव कहाँ है? आइए एक दिन मेरे साथ हमारे बच्चे के साथ चलिए और उसकी नज़रों से देखिए, उसकी खामोशी सुनिए, तब शायद आपको जवाब मिल जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज किसी से नफरत नहीं चाहता, वह यह चाहता है कि वह आगे बढ़े तो उसे नीचे न खींचा जाए। यह किसी जीत की खुशी नहीं दोस्तों, यह जिंदा रहने की गुहार है। यह जीत की खुशी नहीं दोस्तों, यह जिंदा रहने की गुहार है। यह बच्चे की पुकार है जो आज भी अपने घर आकर कहता है, माँ आज फिर कुछ लोगों ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की और छोटा महसूस कराया। हम बहुत सह चुके, लेकिन आज भी हम बदले की नहीं इंसाफ की हम बदले की नहीं इंसाफ की बात करते हैं, क्योंकि हमें आपके बच्चों की आंखों में डर नहीं, गर्व देखना है। अगर यह कानून एक भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे को अपमान से बचा सके तो समझ लिए यह देश थोड़ा और इंसान बन गया। दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ कहने को है, लेकिन लोग वह समझने को तैयार नहीं है। जब एक एसटी का बच्चा क्लास में बैठकर और उसे लोग वह घिन की नज़रों से देखते हैं तो उस बच्चे की जगह बैठकर आप देखिए तो क्या महसूस करेंगे, उस बच्चे के दिल से क्या आवाज़ आएगी दोस्तों। एक दिन आप ये सोचकर देखिए, मैं किसी का दर्द आप अकेले अपने रूम के अंदर बैठ के सोच कर देखिए, अगर मैं उस जगह पे ये बैठा होता, उस क्लास में बैठा होता और मुझे उस गंदी नज़रों से, उस निगाहों से देखा होता किसी ने, तो मेरे दिल पर क्या बीती होगी। ये दोस्तों महसूस किया है। अंदर से आत्मा रोती है दोस्तों, आज की इंसान के रूप में मैंने क्यों जन्म लिया। इससे तो अच्छा मुझे जानवर या पशु पक्षी बनाया होता तो शायद मैं अपने आज़ादी से उड़ रहा होता। मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। ये गंदी भावना और गंदी नज़रों से और भेदभाव करना बंद कर देंगे तो हमारा राष्ट्र अपने आप अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। कहने को तो बहुत कुछ है। एक अकेला बच्चा क्लास में बैठा है और उसको किस निगाहों से, क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं है। अगर यही धन संपत्ति, खेत और किले इन जातियों के पास में होते तो दोस्तों ये सवर्ण जाति अपने आप में सवर्ण नहीं कहला सकती, क्योंकि यह भेदभाव तो बहुत पहले से चला आया है। और यह खेती इन्होंने
अपने आप अपने बलबूते पे नहीं ली, यह गुलामी करके ली हुई है दोस्तों। यह गुलामी करके ली है, अंग्रेजों के तलवे चाट के लिए है। अगर आज की पीढ़ी के अंदर कोई ये बोल दे हम उस जमीन को छोड़कर अपने आप मेहनत से, अपनी मजदूरी और अपनी मेहनत से अगर ये जमीन ले सके तो आज वो करके दिखाओ। ये विरासत में मिली हुई जगह और संपत्ति है, उसको छोड़ो और फिर आकर दिखाओ। किसी की बराबरी करना चाहते हो तो आज बोलता है कोई चलो छोड़ो, कहने को तो बहुत कुछ है, अंदर से बहुत कुछ आवाज़ें निकल रही है। थैंक यू, समझना चाहते हो इतना ही बहुत है।